सो गाइस आज मैं बात कर लेता हूं कि टावर किस तरीके से काम करता है। हम लोग इतने मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, बट बहुत सारे वायरलेस भी डिवाइस यूज करते हैं, बट इस बात को हम लोग नहीं सोचते कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, इसके क्या फॉर्मूलाज है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर लगा हुआ है, किस तरीके से ये सिम जो हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से वो किस तरीके से काम कर रहा है। हम लोग बस 5 सेकंड फोन लगाते हैं कि इसे बात होना स्टार्ट होता है। ये क्या है, मतलब किस तरीके से किस नियम पे काम कर रहा है। तो आज मैं इस चीज को बातें करने वाला हूँ। तो सभी को नमस्कार। सो गाइस मैं आज बात करने वाला हूँ कि टावर, हाउ टू वर्क टावर, टावर किस नियम पे काम करता है अपना, है ना। तो सो गाइस मैं बात कर लेता हूँ टावर में। जो टावर हम लोग के एरिया में लगे होते हैं उसमें दो एंटीना होता है, एक माइक्रोवेव एंटीना, एक जीएसएम एंटीना। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ माइक्रोवेव एंटीना क्या है ना। इसका आकार कैसा हो, इसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है जो हम लोग के इतनी फास्ट किसी से बात करा सकता है ना। तो सो गाइस चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ कि माइक्रोवेव एंटीना, इसकी आकार जो हम लोग जो अपने टावर के ऊपर देखते हैं, एक गोल आकार का होता है एंटीना, एक लंबा सा होता है। जो गोल आकार का एंटीना है वो समझ लो माइक्रोवेव एंटीना है ना। इसकी जो अभी हम लोग टावर देख रहे हैं उसमें बहुत सारे एंटीना आ रहा है, बट जो बिल्कुल हाई क्वालिटी का एंटीना है वो दो ही होता है, दो ही के ऊपर सारा ये सिस्टम चलता है, माइक्रोवेव एंटीना और जीएसएम एंटीना। तो गोल वाला जो एंटीना है जो बिल्कुल कटोरी की तरह होता है वो माइक्रोवेव एंटीना, आप समझ लेना माइक्रोवेव एंटीना है ना। ये एंटीना का काम क्या है, किस तरीके से ये कनेक्ट करता है, ये किस चीज का कनेक्ट करता है, मैं बात करने वाला हूं। तो सो जो माइक्रोवेव एंटीना होता है ना, वो एंटीना एक दूसरे से, एक टावर से दूसरे टावर तक कनेक्ट करता है बिल्कुल हाई क्वालिटी से, है ना। ये टावर से दूसरे टावर तक कनेक्ट करता है। जैसे कि आप अपने शहर में टावर लगा हुआ है, उसमें माइक्रोवेव एंटीना है, बट आप लोग फोन लगाते हैं तो फोन किस तरीके से एक दूसरे टावर तक कनेक्ट करता है, माइक्रोवेव एंटीना का काम करता है। जैसे आप अपने शहर में बैठ के फोन लगा रहे हो, आपके शहर में कहीं टावर लगा हुआ है, उस पर माइक्रोवेव एंटीना अवश्य होगा जो गोला वाला होगा तसली की तरह। उसके बाद ये टावर जो माइक्रोवेव एंटीना पर लगा हुआ टावर पर जो लगा होता है ना माइक्रोवेव एंटीना, वो डायरेक्ट यहां से कनेक्शन भेजता है मुंबई। उसके बाद वहां से आप सप्लाई होता है ना टावर के द्वारा। इसके अंदर आरएफ केबल होते हैं जो आरएफ केबल के माध्यम से मुंबई जाता है हेड ऑफिस। और उसकी मैं बात कर लेता हूं कि ये जो माइक्रोवेव एंटीना होता है ना, इसमें केबल जो लगा हो तो रेडियो आरएफ केबल, जिसके रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल कहते हैं, है ना। तो गाइस मैं बात कर लेता हूं, ये जो हम लोग कुछ लोग सोचते हैं कि टावर सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। इसमें कोई सैटेलाइट का रोल ही नहीं है। ये जो टावर लगा होता है ना, ये एंटीना पे काम करता है। इसमें आरएफ केबल लगी होती है, जो आरएफ केबल एक टावर से दूसरे टावर तक कनेक्शन देता है। माइक्रोवेव एंटीना एक काम ही है एक टावर से दूसरे टावर तक कनेक्टिविटी को ट्रांसफर करना, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रोवेव एंटीना कितना है। इसके अब कैपेसिटी की मैं बात करें तो माइक्रोवेव कैपेसिटी कितना है, तो आप लोग जो हम लोग के घर में लाइटें लगी होती है ना, वो लगभग 50 हर्टेज पे काम करती है। बट मैं बात कर लेता हूँ माइक्रोवेव एंटीना, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि हम लोग इतनी कम टाइम में इतनी जल्दी बातें वहां तक पहुंचा देता है। सो गाइस इसकी बात करते हो 15 करोड़ हर्ट्ज की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। इतने हर्ट्ज पे काम करता है, 15 HZ पे काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी इसकी क्वालिटी हाई है ना। एंड माइक्रोवेव में एंटीना में सो गाइस LNB का एक लगा होता है जो माइक्रोवेव एंटीना को कार्य को पूरा करता है। ये नहीं कि माइक्रोवेव एंटीना अपने टावर में लग गया वो सारा काम वही कर देगा, बट उसके अंदर जो एक सर्कल की साइड का होता है माइक्रोवेव एंटीना, उसके अंदर LNB लगा होता है ना, जो सारा माइक्रोवेव एंटीना के कार्य को पूरा करता है। इस माइक्रोवेव एंटीना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि अगला क्या है इसमें, वो अगला किस तरीके से मोबाइल टावर को पकड़ता है। अब इसमें एक एंटीना होता है GSM एंटीना, है ना। GSM एंटीना ये मोबाइल नेटवर्किंग को जोड़ता है। जैसे आप
आप अपने मोबाइल से फोन कर रहे हो, आप किसी दूसरे पर्सन के पास फोन कर रहे हैं, तो ये जो मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट करता है ना, वो जीएसएम एंटीना का काम होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक कनेक्ट करना। बट माइक्रोवेव एंटीना हम लोग क्या कर रहा था, टावर, एक टावर से दूसरे टावर तक उसका आरएफ केबल द्वारा इस चीज को पहुंचाता था। बट ये जीएसएम एंटीना उससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मोबाइल से, एक सिम से दूसरे सिम तक उसका कंटेंट को पहुंचाना होता है जीएसएम एंटीना द्वारा, है ना। इसकी जो, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी कैपेसिटी क्या है। तो गाइस इसकी कैपेसिटी अगर बात कर लूं तो माइक्रोवेव एंटीना ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इससे कम रहेगा तो टावर तो पहुंचा देगा, बट एक मोबाइल टू अनदर मोबाइल अगर नहीं भेजता है तो हमारी बातों वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। बातों जो हम लोग भेजेंगे, बात करेंगे, वो कट कट के जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बट हम लोग के टावर कभी रूम के अंदर चले जाते हैं, कहीं पहाड़ी इलाका में चले जाते हैं, कहीं भी टावर नहीं रहता है ना, तो क्या होता है कि हमारी बातों को कट कट के जाता है। तो वही जीएसएम एंटीना कार्य करता है। जीएसएम एंटीना के कारण उसका कैपेसिटी क्या होता है, कहीं भी सर्कल एरिया में, ये कहीं टावर नेटवर्क नहीं होता है, तो वहां सर्कल एरिया में क्या होता है, जीएसएम एंटीना की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाता है, तो वही मोबाइल टू मोबाइल हमारी बातों को कट जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इसकी कैपेसिटी की बात कर लूं तो सो गाइस 8 to 9 829 एचजेड कैपेसिटी से लेकर 2180 एचजेड तक कैपेसिटी होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इससे कनेक्टिविटी तगड़ा है। तभी हम लोग की बातों को इतनी माइक्रो सेकेंड्स में हम लोग की बात एक फोन से अनदर फोन में पहुंच जाता है ना। तो ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज अपने चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है मैंने। तो थैंक यू सो मच।